नमस्कार मित्रों, मैं नीलाभ एक बार फिर से धन संसार पर आपका स्वागत करता हूँ। भगवान श्री राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार माने जाते हैं। आज हम उन्हीं के वंश के विषय में बात करने वाले हैं। यह वीडियो इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि आज इंटरनेट पर लगभग हर जगह महाराज पुरूरवा और महाराज ययाति को श्री राम का पूर्वज बताया गया है, जो बात बिल्कुल गलत है। आज हम भगवान श्री राम के वास्तविक वंश के विषय में जानेंगे। ये तो हम सभी जानते हैं कि संपूर्ण सृष्टि का आरंभ भगवान ब्रह्मा से हुआ था। उन्हीं के एक पुत्र हुए महर्षि मारीची, जो सप्तर्षियों में से एक थे। महर्षि मारीची के पुत्र हुए महर्षि कश्यप, जिनसे समस्त जातियों का जन्म हुआ। महर्षि कश्यप की 17 पत्नियों में से एक थी अदिति। इनसे उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ जिनका नाम था विवस्वान। उन्हें ही हम आज सूर्य कहते हैं। विवस्वान के पुत्र हुए वैवस्वत मनु, जो वर्तमान मनवंतर के मनु हैं। वैवस्वत मनु के 10 पुत्र हुए, जिनमें से एक थे महाराज इक्ष्वाकु। इन्हीं से इक्ष्वाकु कुल चला। महाराज इक्ष्वाकु के 100 पुत्र हुए, जिनमें से ज्येष्ठ का नाम था कुक्षी। इन्हें भरत के नाम से भी जाना जाता है। कुक्षी के पुत्र का नाम था विकुक्षी और विकुक्षी के पुत्र का नाम था बाण। बाण के पुत्र के रूप में कुकुस्थ जन्मे और कुकुस्थ के पुत्र अनेय हुए। अनरण्य के पुत्र हुए पृथु और पृथु से विश्वगंधी नामक पुत्र का जन्म हुआ। विश्वगंधी के पुत्र हुए चंद्र और चंद्र के पुत्र का नाम था युवनाश्व। युवनाश्व के पुत्र का नाम था श्रावस्त और इन्होंने ही श्रावस्ती नगर की स्थापना की थी। श्रावस्त के पुत्र थे बृहदश्व और बृहदश्व के पुत्र थे कुवलाश्व। कुवलाश्व के पुत्र का नाम भी युवनाश्व था और युवनाश्व के पुत्र प्रसिद्ध मानधाता हुए। उन्होंने चंद्रवंशियों से अपना संबंध बढ़ाया और अपना राज्य अनंत तक फैलाया। मानधाता के 3 पुत्र हुए, पुरुकुत्सु, अम्बरीश एवं मुचुकंद। अम्बरीश महान विष्णु भक्त थे, जिन्हें श्रीहरि ने अपना सुदर्शन चक्र दिया और उसी से उन्होंने महर्षि दुर्वासा का अभिमान भंग किया। मुचुकंद महान वीर थे। उन्होंने देवासुर संग्राम में इंद्र की सहायता की। उसके बाद देवराज इंद्र के वरदान स्वरूप वे लंबी निद्रा में सो गए और द्वापर युग में श्री कृष्ण ने उन्हीं की सहायता से काल यवन का नाश किया। पुरुकुत्सु के पुत्र का नाम था कुवलनाश्व, लेकिन उन्होंने एक दैत्य को मारा जिसका नाम था धुंधु। उसके बाद उनका नाम धुंधुमार पड़ गया। धुंधुमार के पुत्र का नाम था दृढ़श्रवा। दृढ़श्रवा के हर्यश्व नामक एक पुत्र हुए और हर्यश्व के पुत्र का नाम था निकुंभ। निकुंभ के पुत्र का नाम था बहुलाश्व और बहुलाश्व के पुत्र का नाम था कृशाश्व। कृशाश्व के पुत्र थे प्रसेनजीत। प्रसेनजीत महर्षि जमदग्नि की पत्नी रेणुका के पिता और भगवान परशुराम के नाना थे। प्रसेनजीत के पुत्र हुए त्रैदस्यु। त्रैदस्यु के पुत्र का नाम अनारण्य था। इन्हीं अनारण्य का वध रावण ने कर दिया था और इसीलिए उन्होंने उसे श्राप दिया कि उन्हीं के वंश में जन्मा एक व्यक्ति उसका वध करेगा। उसी श्राप के कारण भगवान श्री राम इस कुल में जन्मे। अनारण्य के पुत्र का नाम था पुषादाश्व और पुषादाश्व के पुत्र का नाम था त्रिबंधन। त्रिबंधन के पुत्र का नाम था सत्यव्रत, जो बाद में त्रिशंकु के नाम से प्रसिद्ध हुए। त्रिशंकु के लिए ही महर्षि विश्वामित्र ने एक नए स्वर्ग का निर्माण कर दिया था। त्रिशंकु के पुत्र परम प्रतापी महाराज हरिश्चंद्र हुए। इनके समान सत्यवादी ना आज तक कोई हुआ है और ना आगे कोई होगा। महाराज हरिश्चंद्र के पुत्र रोहिताश्व हुए और रोहिताश्व के पुत्र हरिताश्व हुए। हरिताश्व के पुत्र हुए महाराज चंप, जिन्होंने चंपा नगरी नामक नगर बसाया। चंप के पुत्र हुए सुदेव और सुदेव के पुत्र विजय हुए। महर्षि वाल्मीकि ने इन्हीं के शासन काल में ऋषिपद प्राप्त किया था। विजय के पुत्र का नाम था वृक और वृक के पुत्र हुए बाहुक। इन्हीं बाहुक को महान हैह वंशी सम्राट कार्तवीर अर्जुन ने उनके राज्य से खदेड़ दिया था। बाहुक के पुत्र हुए महाराज सगर। इन्होंने आगे चलकर हैह वंशी तालजंग के सभी पुत्रों का वध किया और अपने राज्य को पुनः प्राप्त किया। महाराज सगर के 60,000 प्रतापी पुत्र थे, जिसमें सबसे ज्येष्ठ था असमंज। कपिल मुनि ने उन सभी 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया था। केवल असमंज का वंश आगे बढ़ा। असमंज के पुत्र हुए आयुष्मान। उन्होंने अपने पिता के भाइयों अर्थात महाराज सगर के 60,000 पुत्रों को मुक्ति दिलवाने के लिए जीवन भर तपस्या की और अंततः मृत्यु को प्राप्त हुए। अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप। इन्होंने अपने पिता की तपस्या जारी रखी और अंततः मृत्यु को प्राप्त हुए। दिलीप के पुत्र हुए महान भगीरथ। इन्होंने भी अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए अपने पिता दिलीप की तपस्या जारी रखी और अंततः माता गंगा को धरती पर लाने में सफल हुए। इसी कारण गंगा को भागीरथी के नाम से भी जाना गया। भागीरथ के पुत्र का नाम था श्रुत और श्रुत के एक पुत्र हुए जिसका नाम था नाभाग। नाभाग के पुत्र थे सिंधु द्वीप और सिंधु द्वीप के पुत्र का नाम था अव्युतायु। अव्युतायु के पुत्र का नाम था ऋतुपर्ण और ऋतुपर्ण के पुत्र हुए सर्वकाम।
सर्वकाम के पुत्र हुए सुदास। सुदास के पुत्र का नाम था सौदास, जो आगे चलकर कल्पाशपाद के नाम से प्रसिद्ध हुए। महर्षि वशिष्ठ के ज्येष्ठ पुत्र शक्ति के श्राप से ये राक्षस बन गए और उन्होंने शक्ति सहित सभी वशिष्ठ पुत्रों को खा लिया। बाद में महर्षि वशिष्ठ ने इन्हें क्षमा कर दिया और इन्हें राक्षस योनि से मुक्ति दिलवा दी। कलमाशपाद के पुत्र हुए अश्मक और अश्वक के पुत्र का नाम था मूलका। मूलका के पुत्र का नाम था दशरथ। ये श्री राम के पिता दशरथ नहीं थे। दशरथ के पुत्र हुए ऐद्विल और ऐद्विल के पुत्र का नाम था विश्वासमस। विश्वासमस के पुत्र का नाम था खटांग और खटांग के पुत्र का नाम था दिलीप। ये भी अंशुमान के पुत्र दिलीप नहीं है। दिलीप के पुत्र महापराक्रमी रघु हुए, जिनके नाम से श्री राम का वंश रघुकुल कहलाया। ये इतने प्रतापी थे कि जब देवराज इंद्र ने इनके अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छिपा लिया, तब उन्होंने युद्ध में देवराज इंद्र को भी परास्त किया। महर्षि विश्वामित्र द्वारा 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मांगने पर इन्होंने कुबेर से युद्ध कर उसे प्राप्त किया था। बाद में इन्होंने विश्वजीत नामक एक महान यज्ञ कर अपनी सारी संपत्ति दान कर दी। रघु के पुत्र का नाम था अज। अज ने इंदुमती नामक कन्या से विवाह किया, जिनसे उन्हें दशरथ नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। वे अपनी पत्नी इंदुमती से इतना प्रेम करते थे कि उनकी मृत्यु के पश्चात उन्होंने आत्महत्या कर ली। महाराज दशरथ की कुल 350 रानियां बताई गई है, जिनमें से 3 प्रमुख थी, कौशल्या, सुमित्रा एवं कैकेयी। महाराज दशरथ को महारानी कौशल्या से एक पुत्री प्राप्त हुई, जिनका नाम था शांता। शांता को इन्होंने अपने चचेरे भाई रोमपाद को गोद दे दिया। शांता का विवाह रोमपाद ने महर्षि ऋष्यशृंग से किया और इन्हीं ऋष्यशृंग ने महाराज दशरथ का पुत्र कामेष्ठी यज्ञ संपन्न करवाया। इस यज्ञ के फलस्वरूप महाराज दशरथ को कौशल्या से भगवान श्री राम, कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न नामक पुत्र प्राप्त हुए। श्री राम ने महाराजा जनक की पुत्री सीता से विवाह किया, जिनसे उन्हें 2 जुड़वे पुत्र लव और कुश प्राप्त हुए। भरत को मांडवी से तक्ष एवं पुष्कल नामक 2 पुत्र प्राप्त हुए। लक्ष्मण के उर्मिला से अंगद और चंद्रकेतु नामक 2 पुत्र हुए और शत्रुघ्न को श्रुतकीर्ति से शत्रुघाती और सुबाहु नामक 2 पुत्र प्राप्त हुए। तो इस प्रकार ये संक्षेप में भगवान श्री राम के वंश का वर्णन है। इसके बाद भगवान श्री राम के पुत्र कुश का वंश बहुत आगे बढ़ा और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इन्हीं के वंश में आगे चलकर भगवान बुद्ध ने जन्म लिया। इस विषय पर एक विस्तृत लेख पहले ही धर्मसंसार.com पर प्रकाशित हो चुका है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। यदि आप चाहें तो उसे वहां जाकर पढ़ सकते हैं। हमें आशा है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि ऐसा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपको धर्म संसार के वीडियो अच्छे लगते हों तो आप इसे अपने मित्रजनों और अपने परिवारजनों के साथ साझा कर सकते हैं। हम शीघ्र ही एक नई और रोचक वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। जय श्री राम।